7 से 8:30 तक का कार्यक्रम रखा जाए। वैसे भी देखो, हम लोगों का मन विचित्र है। उसको यदि बोलोगे कि हम लोग को 9 बजे से सत्संग शुरू होता है तो 8:30 बोलो, तो हम लोगों का मन लेजीपना करवा के, आलस करवा के 9:15 तक पहुँचते हैं, है ना। 9:20 में पहुँचेंगे। अगर सोचो कि अच्छा सबको सहूलियत हो रही है 9:15 तक, तो अब से सत्संग का समय 9:15 से आगे रखो, तो 9:15 आप रखेंगे तो लोग 9:30 में पहुँचेंगे, और जब 9:30 रखेंगे तो सीधे 10 हो जाएगा। हम लोगों का मन ऐसा ही है। मन को पहचानना और मन का साक्षी बन के देखना और मन को सुधारना एक बहुत बड़ी बात। आप यदि 7 बजे सम्मिलित होते हो तो हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को बदलो, हल्का सा ऐसा कुछ प्राणायाम सहित ध्यान, प्राणायाम सहित कुछ ऐसा ध्यान विधि जो कि हम लोगों के मनोमस्तिष्क को स्वस्थ करने में सक्षम हो। देखो, हम लोग जितना शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं उतना अपनी अंतस के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे अंतस में कौन कौन सा रोग है और इसको क्या क्या चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, कौन सा एक तरह से अमृत जैसा कोई चीज़ हो। आज के समय में देखोगे तो चाहे कोई व्यक्ति टीनेज का हो या कोई यूथ हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, सब में एक चीज़ देखा जाता है और वो है सार्वजनीन रोग, टेंशन। सही है। अगर थोड़ा सा भार ज़्यादा आ गया, बच्चों को पढ़ने का भार ज़्यादा आया तो वो टेंशन लेने लग जाते हैं। मतलब आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत ही प्रचलित शब्द बन गया है, एक साधारण सी बात। अरे भैया, इतना मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, तो डिप्रेशन होना कौन सी बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो कोई डिप्रेशन है ही नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्रेशन है, अथवा हम तनाव में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर यदि सबके जीवन में थोड़ा सा झांका जाए तो कमो बेश डिप्रेशन ये सब में देखा जाता है। छोटे बच्चे हो जो कि पढ़ने लिखने के बोझा से दबे जा रहे हैं, अथवा अभी बच्चों में ऐसा होता जा रहा है ना कि यदि कोई बच्चा उसे चिल्ला कर बोल दिया, बहुत सारे बच्चे झगड़ालू होते हैं, बहुत सारे बच्चे सीधे होते हैं, तो कोई झगड़ालू बच्चा कोई सीधे बच्चे को चिल्ला कर बोल दिया तो जिस पर चिल्लाया गया वो गुमसुम सा हो जाता है। ज़्यादातर जो गुरु माँ अनुभव कर रहे हैं सो बता रहे तुम लोग को कि छोटा बच्चा है भी, वो LKG में है अथवा 1 में है, अपर KG में है, तो उसको इतनी सी बात इतना दिल में लग गया कि अब बिल्कुल वो बुझे से गुमसुम, हमें नहीं जाना विद्यालय, हमें तो घर में रहना, वहाँ पे सब गंदे हैं, और अगर ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश करो तो कस के रोना धोना मचाना, और उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। क्या आप लोगों ने भी अनुभव किया है? क्या लगता है, हम लोग जब बच्चे थे, आप लोग जब बच्चे रहे होंगे तो आप सब भी छोटे छोटे क्लासों से होकर ही आगे बढ़े होंगे, है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जो पहले का बचपन था ना, वो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते लड़ते, अगला चिल्ला रहा है तो हम उसको धक्का दे देंगे, बात खत्म। ऐसा आप लोगों ने नहीं अनुभव किया है क्या? बच्चे कुछ नहीं चिल्ला नहीं सकते तो कुछ बड़बड़ाते हुए धक्का दिए और वहाँ से निकले, और उनके दिमाग में बिल्कुल शांत रहता था। आज नहीं।
और एक बात है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और पढ़ाई लिखाई का बोझ बढ़ता जाता है तो उनके व्यवहार में अंतर आता है। वो अंतर कहाँ दिखता है? जो गुरु माँ अनुभव करते हैं सो बता रहे हैं। वो कहाँ दिखता है कि बच्चों में धीरे धीरे करके एक ऐसी आदत बनने लगती है कि किसी न किसी बहाना से में आकर वो रात के 1 बजे 1:30 बजे तक जागता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाकू बच्चे ही जागते हैं, ऐसा नहीं है। आज के बच्चों में ये आदत होती जा रही है। बच्चे कहने का तात्पर्य जो 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का है, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन में भी ये देखा जाता है कि किसी न किसी बहाने से वे रात को जागना चाहते हैं और दिन को सोना चाहते हैं। कितने बजे सो के उठ रहे हो? 9 बजे। और मजे की बात यह है कि बच्चों को इसमें गर्व का अनुभव होता है। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? नहीं, हमें सोने में देर होती है, हम देर से उठते हैं। ये उनके लिए एक साधारण बात है, उनको ये गलत नहीं दिखता, उनके लिए एकदम सही है। और हम लोगों का जो जीवन सूत्र है उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि हम लोगों का शरीर का निर्माण ऐसा हुआ है कि आप रात को सोते हो और दिन को जागते हो। आप समीक्षा कीजिए कि रात में कौन कौन जागता है और कौन सोता है, तो आपको आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर शाकाहारी प्राणी रात को सोते हैं और ज़्यादातर मांसाहारी प्राणी रात को जागते हैं। अब मांसाहारी प्राणी किसको कहा जाए? हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य भी तो ऐसा एक विचित्र जानवर है जो शाकाहार और मांसाहार दोनों ले सकता है, होता है। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि मनुष्य अब धीरे धीरे मांसाहार सीख लिया होगा। जैसे कुत्ते होते हैं, वो मांसाहार भी मज़े से कर सकते हैं और शाकाहार भी कर सकते हैं। सही है गलत? लेकिन उसके जबड़ों का बनावट, उनके दांतों का बनावट, उनके दांतों का विष, जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांतों में एक तरह का विष पाया जाता है। आप लोग बताओ, ये पढ़े लिखे पढ़ाकू लोग बहुत सारे हैं यहाँ। कुत्ते का दांत यदि गड़ जाए हम लोग के शरीर में तो कोई रोग होने की संभावना है या नहीं है? यदि बिल्ली के दांत हम लोगों के शरीर में गड़ जाए, मतलब उसका हमारे खून से टचअप हो जाए, अथवा उसके नाखून, वो नाखून हम लोग के खून तक पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानप्रद होगा कि नहीं होगा? क्या? जो भी हो, आप शेर हो, गिद्दड़ हो, जो भी मान, लोमड़ी है, भेड़िया है, अथवा कोई भी प्राणी है, उसका दांत हम लोगों के शरीर में लगता है तो रोग होने की संभावना है। हाँ, तो इसका मतलब उसके दांत में किसी तरह का विष है। अब आदमी का दांत देखो, क्या मनुष्य का दांत से किसी का उंगली कट जाए, थोड़ा सा खून छिटक जाए? कभी कभी होता होगा आप लोग का, आप कोई चीज़ मुंह में डाल रहे हैं खाने के लिए, आप भूल गए तो थोड़ा मिस्टेक हो गया और आपका ही दांत आपकी उंगली में गड़ गया, तो क्या हम लोग को 14 सुई लेना होगा या 7 इंजेक्शन? क्यों? हम लोगों के दांतों में विष नहीं है। इस तरह से हम लोग शाकाहारी प्राणी की तरह बनाए गए हैं। इस तरह ये एकदम स्पष्ट है कि हम लोग एक शाकाहारी प्राणी की तरह बनाए गए हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत बड़े नुकीले और मजबूत होते हैं, और हम लोग जानवर लोग की देखा देखी बहुत सारा
फैशन चला, अभी भी है कि नहीं वो हमें नहीं पता, कि लोग एकदम बाघ की तरह इतना बड़ा बड़ा नाखून बनाए और उसको एक अजीब तरह का नेल पॉलिश से रंगे, जिससे लुक लगे कि कोई जानवर का नाखून है, बिल्कुल ऐसा लुक लगे। उस तरह से हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग के नाखून हैं वे बड़े होते हैं तो मुचड़ाने लग जाते हैं, उसको मुड़ने लग जाते हैं और थोड़ा सा चोट में टूट जाते हैं, खस खस। तो अभी चला हुआ है आर्टिफिशियल नाखून लगा के आप अपने को दिखलाइए कि आप किसी जानवर से कम नहीं है, हो रहा है। तो हम लोग का जो शरीर है ना वो बिल्कुल शाकाहारी की तरह बना है, पर आज के लोग सोचते हैं कि मैं 1-1:30 बजे तक जागेंगे, हो जाता है 1-1:30 बज जाता है, रात को सोते सोते तो इतना बज ही जाता है। आप लोगों में से इस तरह की भाषा कौन कौन इस्तेमाल करता है? ईमानदारी से हाथ उठा दो। तो मोबाइल, अभी पहले लोग कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा विकार कितने हैं, तो 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। लेकिन अभी विकार शिरोमणि क्या है? मोबाइल। एक तरह से सोचो ये विकार शिरोमणि है। शिरोमणि मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जकड़ने वाला, सबसे ज्यादा अपने चंगुल में फंसाने वाला और बर्बाद हमारे जीवन को करने वाला। हो सकता है कि आने वाले समय में डॉक्टर लोगों को एक नई औषधि बनानी पड़े, उसका ये है कि मोबाइल छोड़ा नहीं, अब छूटता ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो दवा खा लो, कितने दिन का है वो, ज़्यादा का नहीं है, वो 7 महीना 8 महीना आप रेगुलर दवा खा लो। जल्दी ठीक होना चाहते हो ज़्यादा नहीं, 20 इंजेक्शन भोंकवा लो। इन सब के द्वारा हम लोगों के मस्तिष्क का हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। हम लोग का मस्तिष्क अनेक जीवन रक्षक, खुशमय, सुखी, खुशहाल जीवन के लिए बहुत सारे हार्मोन्स थे, अब धीरे धीरे वो मिटते जा रहे हैं। और कौन कौन से? बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे डोपामाइन, जैसे सेरोटोनिन, ये लोग क्या करते हैं? वो हम लोगों को प्रसन्न रखते हैं। आप देखिए कि आज हम लोगों को दुखी रहने की आदत बढ़ी है या घटी है? पहले भी परिस्थितियां यही थी, सब कुछ इससे कोई बहुत अच्छा नहीं था कि था, लेकिन टेंशन लेने की आदत इतनी नहीं थी। आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि एकदम छोटी सी बात, वो आधा इंच की भी बात ना हो, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, उसमें भी टेंशन होता है। और वो टेंशन हम लोग के दिमाग में टिक जाता है, देर तक बना रह जाता है टेंशन। और एक बात है मुझे कि हम लोग, अगर कोई टेंशन की बात ना हो हम लोग के जीवन में, आसपास अब कोई टेंशन की बात ना हो, तो भी हम लोगों को टेंशन करना अच्छा लगता है। ढूंढ लेते हैं किसी न किसी बात को, और जिससे कि हम लोग टेंशन लेते हैं। टेंशन लेना हम लोग के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। सही है गलत? सही है। कुछ कुछ का छोटी छोटी बातों का टेंशन। और फिर क्या होता है ना कि सोने के लिए नींद में जाना चाहते हैं तो इधर करवट उधर करवट, ऐसे घूमो ऐसे घूमो, क्या करें कुछ समझ में नहीं आने लगा तो फिर मोबाइल खोल लिए। और एक बात है, यदि किसी कारणवश व्यक्ति कभी जीवन में टेंशन के दौर से गुजरा है
सबके जीवन में टेंशन का दौर स्वाभाविक है, सही है गलत? ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता की वर्षा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यक्ति के यदि जीवन के किसी लम्हा में किसी समय वो टेंशन से गुजरा है, तो यदि किसी कारणवश व्यक्ति के जीवन में कभी टेंशन का अवसर आया हो और वो बहुत डीप में टेंशन में रह गया हो कभी किसी तरह, तो क्या होता है कि अब उसके द्वारा हम लोगों के मस्तिष्क का जो अहित होता है, आसान नहीं है उसको भरपाई करना, उसको रिपेयर कर देना मस्तिष्क का, ये आसान नहीं है। रोग लगने का तो लग जाता है, मस्तिष्क का रोग लगने का तो लग जाता है, एकदम जल्दी से लग जाता है, लेकिन इस मस्तिष्कीय रोग को फिर बाहर निकालना अपने जीवन से बहुत कठिन होता है। कि अब टेंशन का कोई माहौल नहीं है, आप सब कुछ जीवन में अनुकूल है, लेकिन जो क्षति हमने मस्तिष्क को उस समय पहुंचा दी, जो अब जैसे आप लोग देखते होंगे, अब पता नहीं ये कहाँ तक सच है कि छिपकली इत्यादि की पूंछ कट के किसी तरह से गिर जाती है, तो फिर एक बार कट गई किसी कारणवश तो दोबारा उसमें फिर से पूंछ उसी तरह उगाए, हमने तो नहीं देखा। वैसे लोग बोलते हैं कि उगाता है, अच्छा लोग कहते हैं, तो हम लोगों का मस्तिष्क छिपकली की पूंछ की तरह नहीं है। हम लोगों का मस्तिष्क कैसा है, जैसे आदमी का हाथ कट गया, पैर कट गया किसी कारणवश, तो उसमें फिर से उगाव नहीं होता है, सही कि आपने उगते उसको भी देखा है? नहीं देखते। तो उसी तरह हम लोग एक बार जब अपने मस्तिष्क के क्षमता की क्षति पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई पूरे जीवन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये क्योंकि गुरु माँ एक जागरूक प्राणी है, तो व्यक्तिगत जीवन को तो जाना ही जाता है, व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो पल पल की खबर है, पहचान है। लेकिन साथ साथ में जो बच्चे हो या बहनें हो या जो भी निकट आते हैं, तो एक तरह से सोचो कि आँख ना एक्सरे की तरह बन जाती है, उसके भीतर तक को भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। ये तो नहीं कहेंगे कि 100%, पर 2-3%, 5%, तो 5% देखने पर बहुत कुछ सीखा जाता है कि अच्छा मानव मस्तिष्क में ऐसे चलता है, अच्छा मानव मस्तिष्क में ये चल रहा है, अतः ऐसा भी चलता है, ये बहुत कुछ जान लिया जाता है। तो देखा गया कि एक बार जब हम लोग अपने बेवकूफ़ी के कारण, टेंशन लेने की आदत के कारण अपने मस्तिष्क की क्षति करते हैं, उस क्षति की भरपाई हो पाना बिल्कुल बहुत कठिन है, बहुत जटिल, बहुत परेशान करने वाला। चाहे हम किसी भी कारणवश टेंशन लिए हो, चाहे कोई भी कारण हो, अच्छा हो बुरा हो, एक तरह से सोचो कि हमने ईश्वर की दी हुई सौगात, जो ये मनुष्य का शरीर था, हमने ईश्वर के मुंह पर लात मारा है, हमने उनका तिरस्कार किया है, हमने उनकी अवहेलना की। इतना अद्भुत मानव शरीर, और ये तो क्षमताओं का भंडार है इस मानव शरीर में, उसे हमने नष्ट किया। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत बड़ा अपराध हम करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग की दृष्टि ऐसी बनती जाती है कि हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव दिख जाता है, और मरो शुरू हो जाओ।
स्टार्ट किस चीज के लिए? टेंशन करने के लिए। अब हमने जान लिया कि मस्तिष्क को रिपेयर करना आसान नहीं है। एक बार सेरोटोनियम इत्यादि हार्मोन्स या फिर डोपामाइन जैसा हार्मोन्स अथवा और इसी तरह का 2-3 और हार्मोन्स हैं, उसका स्त्राव बंद होने लग जाता है तो वो क्षतिग्रसित हो गया है, तो फिर से उसका रिपेयर आसान नहीं है। जिंदगी भर दवा आप खाते रहिए जो कि कृत्रिम रूप से सेरोटोनियम इत्यादि को बढ़ाता है, और हमारे भीतर में अगर मस्तिष्क उस तरह का स्त्राव नहीं कर रहा है तो वो दवा उस तरह का स्त्राव करता है जिससे कि हम लोग का मस्तिष्क थोड़ा कूल हो जाता है, मतलब निश्चिंत हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है। पर ये भी देखा जाता है कि आप दवा ले लेकर कृत्रिम हार्मोन्स को उत्पन्न कर भी लेते हो, लेकिन जो आप में डिप्रेशन में प्रवेश करने से पहले की मन स्थिति थी, खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद और हंसना खेलना, जिंदगी को बिल्कुल हल्के में लेना, वो नहीं देखा जाता है। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, कुछ थोड़े से समय में हम अपने मरे हुए उस हार्मोन्स की ग्रंथियों को फिर से ठीक कर सकते हैं। क्या आप लोग ठीक करना चाहोगे? जो पहले रहा है, तो इसके लिए समय चाहिए, है ना, कम से कम आधा घंटा का समय इसके लिए, खास इसके लिए। हो सकता है कि 30 मिनट के बदले 35 मिनट हो जाए, हो सकता है कि 40 मिनट हो जाए। तो हम लोग के पास यदि समय नहीं होगा तो हम लोग कैसे उसमें करेंगे ही नहीं। हम अपने मन के आदी हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं। हमारा मन जो जो कहता हम उसको, उसका ही पैर को पकड़े हुए उसको ही पूछते रह जाएंगे, तो हम लोगों का ये बहुमूल्य मनुष्य का तन जाया होगा, व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। ना हम जिंदगी की प्रसन्नता ले सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, और ना अपने भीतर के अध्यात्म के सुख का अनुभव कर सकते हैं। आज इतने ही रहने देते हैं। अब तुम लोग सोच के कल बताओ, क्योंकि होली को अब बीतने में देर नहीं लगेगा, है ना। 14 को होली है कि 15 को? कल है, तो कल बीतने में क्या लगेगा। फिर 1-2 दिन तक आप और सोच लो और बताओ कि क्या आप लोग देखिए आप लोग को कोई नुकसान नहीं है 7 बजे सम्मिलित होने में। असली नुकसान गुरु माँ को है और सार्वजनिक, क्योंकि गुरु माँ का उस समय का समय रहता है कोई गूढ़ सब्जेक्ट पर लिखना अथवा पुस्तकाकार रूप में और कुछ में। ईश्वर यही चाहता है तो वो चलो भैया करो, लेकिन यदि गुरु माँ तैयार होते हो तो भी आप लोग को इतराज है 7 बजे तैयार होने में। चलो इसका पहले आप लोग करो, और अगर वोटिंग में आप लोग जीत गए तो फिर हम लोग होली के बाद 7 बजे से शुरू होते हैं। ऐसा कुछ जिसके द्वारा सबसे पहले हम लोग का मस्तिष्क बिल्कुल संतुलित और शांत हो। अभी हम लोगों के मस्तिष्क को ऐसी आदत लग गई है कि छोटी छोटी बेकार की बातों के लिए, कूड़े कचरे जैसे बातों के लिए हम लोग का दिमाग टेंशन लेने लगा है। मतलब हम लोग का मस्तिष्क रोगी हो रहा है, और उस रोगी मस्तिष्क का उपचार कुछ यौगिक क्रिया ही है। आप लोग हाँ या ना में
7 बजे का कार्यक्रम रहेगा, अधिक से अधिक भाई बंधु और नहीं आते हो तो वो अपना जाने। उनकी आवश्यकता ऐसी हो तो प्रॉब्लम से आते हैं, प्रॉब्लम से आते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं छूटे नहीं, इसलिए समय पर आते हैं। समय पर नहीं आएंगे, मान लीजिए 15 मिनट के बाद आए तो 15 मिनट तक जो क्रिया की गई वो कौन करेगा? तो आप बोलोगे कि नहीं लाभ नहीं दिख रहा है, तो फिर नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाएगा? 7 बजे आते हैं, उसमें फिर कंटिन्यूएशन में सत्संग तो चलेगा। बस 8:30 बजे छुट्टी। 8:30 बजे जाते हैं तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं सुबह कुछ कुछ ले के आते हैं, तो वो भी सोचो, मन करे तो 6:45 बजे ही कुछ ले लो, और नहीं तो सोचो कि ये सब मन का वहम है, कुछ नहीं होता है। हाँ, यदि आप चाहें तो कुछ भी कोई कुछ भी सत्तू का शरबत ही ले सकते हो, गर्मी का दिन है। बस आज इतने ही रहने दो। हम लोग होली के एक दिन बाद से नहीं, बासी होली को छोड़ने के बाद, बासी होली के बाद 16 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं 7 बजे, ठीक है? क्या होता है? ये अशोक जी बहुत अच्छा बोले कि रेलवे स्टेशन और फ्लाइट पकड़ना हो तो 1 घंटा पहले पहुंचना होता है। ये अच्छा बोले, बहुत अच्छा। आज इतने ही रहने देते हैं।